18 नवंबर 1962 का दिन अहीर रेजिमेंट पीछे दिखाएंगे अहीर धाम 0 किलोमीटर जिसकी याद में बना है। हालांकि आज 17 नवंबर है, इन्होंने संडे की वजह से 18 की जगह 17 नवंबर किया है। ये जंतर मंतर पर आए हैं अपने हीरो की शहादत को सेलिब्रेट करने के लिए। आप जंतर मंतर पर आए हो और लगभग हर साल आते हो, क्या मेन मुद्दा है आपका? मेन मुद्दा ये है कि आप ये पीछे देखो, आप ये देख रहे हो अहीर धाम 0 किलोमीटर, जो हिंदुस्तान की चुसूल जो पहाड़ी है इस देश की 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, उससे आगे कोई भी ना सैनिक है, ना कोई घर है, ना कोई बात। और 18 नवंबर 1962 देश की 8 महानतम लड़ाइयों में सबसे बड़ी और सबसे सर्वोपरि लड़ाई रही है इस हिंदुस्तान की, जिसमें 114 13 कुमाई बटालियन के वीर अहीर जो उस पहाड़ी पर, जो उस सरहद पर काबिज थे। चाइना रात के 3:30 बजे पीछे से रात को 3:30 बजे अटैक करता है, लेकिन 114 वीर अहीरों ने ये बोला कि दादा कृष्ण के औलाद है, मरेंगे या मारेंगे लेकिन सीमा को नहीं छोड़ेंगे। और उस समय 114 वीर हीरो के पास केवल 600 राउंड अमिशन था, जिसमें भारत सरकार का यह आदेश आया कि उस टुकड़ी को छोड़ दो, उस पहाड़ी को छोड़ दो। लेकिन हीरो ने बोला कि पहाड़ी को नहीं छोड़ेंगे और इन चाइनीजियों को मार गिराने का काम करेंगे। और जब 3:30 बजे चाइना अटैक करता है तो वीर हीरो ने 3000 चीनियों को मार गिराया। और उस आज हिंदुस्तान के नक्शे में अगर चेसूल रजंगला है तो 114 वीर हीरो की वजह से है, जिसमें कैप्टन रामचंद्र यादव जी उसके जीते जागते सबूत हैं। जब वो आए और सेना में जब उन्होंने यहाँ बताया कि हमारे साथ ऐसा अटैक हुआ, तो सरकार ने बोला तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। उन्होंने बोला कोर्ट मार्शल से नहीं डरते हम, लेकिन हमारे वीर जवानों ने अपने सीने पे गोलियां खा करके इस देश और सरहद की रक्षा की है। हम इस सरकार से क्या मांग रहे हैं? एक नाम और निशान की लड़ाई। आज जितने भी अटैक होते हैं, जितने भी आज इस देश में युद्ध होते हैं या जितने भी शहीद होते हैं, आप एक डाटा उठाकर देख लीजिए, उसमें सर्व समाज के साथ साथ यादव समाज का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए नाम और निशान की लड़ाई के लिए अपने कंधे पर एक नाम मांग रहे इस गूंगी बहरी सरकार से। और ये मांग तब तक जारी रहेगी जब तक भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं हो जाता। मैं आपको बता दूं, जो बॉर्डर फिल्म बनी थी, इसी के आधार पर बॉर्डर फिल्म बनी थी। और जो यादव कुल के, यादव वंश के जो कुमायूं 113 कुमायूं रेजिमेंट के जो जवान थे, सरकार ने कह दिया बॉर्डर वो छोड़ दो, चौकी छोड़ दो, लेकिन उन्होंने चौकी नहीं छोड़ी और बहादुरी से लड़ते रहे। एक गाना सुना होगा आपने, राष्ट्रभक्त का सबसे प्रेमी जो गाना है, ऐ मेरे दसन वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, वो गाना किसका था? वो उसमें होता है कोई सिख, कोई जाट, कोई मराठा, ना कोई उसमें सिख है, ना कोई जाट है, ना कोई मराठा है, वो पेवर यादव यादव है। तो हमारे लोगों के साथ तो षड्यंत्र होता आया है और षड्यंत्र अब भी हो रहा है। क्यों? 114 वीर हीरो ने अपनी जान गंवाई और उसकी बदले में क्या हुआ? उस गाने में भी हमें तोड़ा और मरोड़ा गया। उसका कारण था कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन। हमारी भारतीय सेना में अहीर पलटन के नाम से टुकड़ी थी, लेकिन अंग्रेजों ने जब इस देश पे राज करना चाहा तो अहीरों ने बगावत कर दी। उसका एक जीता जागता सबूत है, हरियाणा के नसीबपुर युद्ध में 2 कर्नलों को हमारे यादवों ने मार गिराया और आज तक कोई जनरल नहीं मारा गया। लेकिन जनरल जराड के साथ एक जनरल और मारा हमारे यादवों ने, बागी कोम करा दे करके अहीर पलटन को तोड़ने का काम किया। तब से हमारी इस पलटन को बागी कोम दे दिया। और इस भारत सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये देश आजाद है, आजादी के बाद भी क्या उन विदेशियों की हुकूमत आज भी हमारे ऊपर थोपी जा रही है? अगर आजाद हिंदुस्तान में, अगर भारतीय संविधान में, अगर इस संविधान में के तहत अगर भारतीय सेना का गठन हो, नहीं तो इस देश में सबसे बड़ी
तो कहते हैं कि आप लोग तो जाति बात करते हो। जाति बात तो सबसे ज्यादा सेना के अंदर है। अभी आप देखोगे राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड में कौन लगाया जाता है, कौन लगाया जाता है आप बताइए? जाट लगाए जाते हैं। जाट लगाया जाता है, सिख लगाया जाता है, राजपूत लगाया जाता है। जबकि योगदान सबसे बड़ा यादवों का, यादव क्यों नहीं लगाया जाता? उसका कारण है हमारे साथ हमें अपमानित किया जा रहा है। और इस सरहद की, इस देश की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा अहिर वीर जवानों ने अपने खून देकर के इस धरती माँ की रक्षा की है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो, नहीं तो जितने भी रेजिमेंटें हैं उनको तोड़ दिया जाए। ऋषि मुनियों के नाम, भारत हिंदुस्तान के नाम बना दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस पर भी विवाद होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि राजपूत समाज की 3-3 रेजिमेंट है, वो क्या है, उनका कितना बड़ा योगदान है। राजपूत रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, इस तरीके से 3 रेजिमेंट हैं। सिख रेजिमेंट क्या है, जाति और धर्म के नाम पे रेजिमेंट हैं। आपका कहने का मतलब है या तो यादव रेजिमेंट बना दें या जो भी रेजिमेंट जाति के नाम पे बनी उनको खत्म कर दें। बिल्कुल, मेरी ये डिमांड है भारत सरकार से। या तो भारतीय इस आजाद हिंदुस्तान में या तो भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो, अन्यथा सारी रेजिमेंटों को तोड़ दिया जाए, ऋषि मुनियों पहाड़ों और पर्वतों के नाम रेजिमेंट बना दिया जाए। भारत के जो वर्तमान सरकार है वो नाम बदलने में माहिर है, रोडों के नाम, शहरों के नाम बदलती है, लेकिन एक जो इतनी बहादुरी से कौन लड़ने वाली कौम के नाम एक रेजिमेंट बनाने में क्या आप बता रही है? इस भारत सरकार में अभी जो सरकार चल रही है, ये सरकार नहीं है, ये एक बनियागिरी चल रही है कि रुपए में 5 चवन्नी कैसे बनाया जाए, वो सिस्टम चल रहा है। कोई सरकार नहीं चल रही। इस देश को अदानी, अंबानी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे 15 से 20 उद्योगपतियों के नाम इस देश को बेच दिया गया है। और इस देश में करोड़ों युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं। अग्निवीर लिया है 4 साल में, 4 साल में बच्चा क्या करेगा? 4 साल में वहां से प्रोडक्शन लेके आएगा, वहां से शिक्षा लेके आएगा, उसके बाद क्या करेगा वो? तो इस देश में कुछ नहीं है। इस देश को चाहे वह गेल हो, चाहे वह रोड हो, रेलवे स्टेशन हो, हवाई जहाज हो, बस अड्डे हो, सब कुछ बेच दिया गया है। इस देश में युवा बेरोजगार है और जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस देश में कुछ नहीं हो सकता। चुनाव में बटोगे तो कटोगे नारे लगा रहे हैं योगी जी, क्या कहना चाहोगे? योगी जी का काम है कि जाति धर्म पर राजनीति करके अपना सत्ता में रहना। इनका ये अपने के भी सगे नहीं है, योगी जी अपने के भी सगे नहीं। उनके साथ भी जो समाज के लोग हैं वो पीड़ित हैं, वो शोषित हैं, वो वंचित हैं। रोज थानों में वो मारे, वो खुद जा रहे हैं, उनके पास खुद खाने को नहीं है, उनके पास खुद अगर उनके पास शोषण होता है तो उनकी सुनाई नहीं दी जाती है। तो सब पीड़ित हैं। ये इनका दुकान ही इसी नाम से ही चलता है। ते जाति धर्म में बांट करके राजनीति सब दिन की है और उसी पे राजनीति करना चाहते हैं। बस इसलिए इनका ये एजेंडा है चुनावी। बस अभी झांसी में एक बड़ा हादसा हो गया, 15 बच्चे लगभग झुलस के मर गए और योगी जी अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने कोई भी प्लान चेंज नहीं किया। और डिप्टी सीएम यदि वहां गए तो सड़कों पे सजावट कर रहे हैं और चूना डाला जा रहा है। इस देश की बड़ी विडंबना है, SC ST और OBC इस देश में पिस रहा है और जिनकी आबादी इस देश में 1.5% है वो राज कर रहे हैं। मलाई कौन खा रहा है? MP MLA, पार्षद, विधायक कौन बन रहा है? कौन बन रहा है? आप लोग बताइए। ये मलाई खाने का काम ये कर रहे हैं, चाहे तुम मर जाओ, चाहे तुम्हारे बच्चे मर जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। इनका अपना जहाँ पे हित होगा, जहाँ पे इनका अपना हित होगा, उस हित को साधने के लिए ये काम करते हैं। बाकी इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। आज आए दिन उत्तर प्रदेश में आप डाटा उठा के देख लीजिए, NCERT का सबसे ज्यादा जघन्य अपराध जो माताओं, बहनों, बेटियों के साथ, बच्चों के साथ जो अपराध हो रहा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में कहीं है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश से खुद आता हूँ, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को किसी से कोई मतलब नहीं है। इसका बस एक ही एजेंडा है कि किसी तरीके से आम साम दंड भेद लगा करके सत्ता को काबिज करो और सत्ता को अपने नीचे रखो। काफी दिन से आप अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, यदि सरकार नहीं मानती तो आपका अगला प्रोग्राम क्या होगा? देखिए, आज इस पूरे देश से उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात से हमारी बहनें आई हुई हैं, छत्तीसगढ़ से आई हैं, मध्य प्रदेश से आई, यूपी से आई हैं, बिहार से आई हैं।
ये क्या देख रहे हो? आज ये जन सैलाब के रूप में एक आगाज हो रहा है इस जंतर मंतर की धरती पर। और इतने जो 1000-2000 किलोमीटर 500-500 किलोमीटर से लोग आए हैं अपने खून पसीने की और पैसे की कमाई से आकर के इस जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। आप इसको छोटा आंदोलन मान रहे हैं? ये बहुत बड़ा आंदोलन है, एक चिंगारी है ये। और ये चिंगारी हम लोगों ने 2008 से लेकर के आज तक लगातार 22 बार इस संसद को घेरने का काम किया। डिफेंस मिनिस्टर को घेरा, गृह मंत्री को घेरा। क्यों घेरा? क्योंकि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं हो जाता। इनका मांग है, सुबह से ही यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और एक छोटी सी मांग है कि अहिर रेजिमेंट बनाई जाए, जिससे जो भी शहादत हुई है वो गौरवान्वित महसूस करें। ये एक छोटी सी मांग है, लेकिन जहां योगी जी बटोगे तो कटोगे चुनाव में नारे लगा रहे हैं और खुद ही जाति के नाम पे बांट रहे हैं। इनका ये मतलब नहीं है कि अहिर रेजिमेंट बना ही जाए। यदि ये कह रहे हैं सरकार को यदि कोई दिक्कत है अहिर रेजिमेंट बनाने में, तो वर्तमान में जो रेजिमेंट बनी हुई है जाति के नाम पर, चाहे वो जो अहिर रेजिमेंट के अलावा और सारी जाति के रेजिमेंट बनाए हुए हैं, राजपूताना राइफल्स है और जाट रेजिमेंट है, बहुत सारी हैं जातियों के नाम पर। या उनको खत्म कर दो या अहिर रेजिमेंट बना दो। एक छोटी सी मांग है, यदि आप सहमत हैं इस मांग से तो कमेंट में यस लिखें और यदि सहमत नहीं है तो कमेंट में नो लिखें। थैंक यू। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, अहिर रेजिमेंट, हक हमारा, अहिर रेजिमेंट, हक हमारा, अहिर रेजिमेंट, हक हमारा। जय